Good morning, everyone. Today we will start next question of sole proprietorship, merits or advantages of sole proprietorship. In previous lecture मैंने आपके साथ डिस्कस किया था meaning of sole proprietorship and features of sole proprietorship. And today's question is merits or advantages of sole proprietorship. The point one is quick decisions. कि जैसे सोल है, सोल ट्रेडरशिप, ये अकेला पर्सन जब काम को करता है तो डिसीजन लेने में भी आसानी होती है. क्यों? क्योंकि उसे किसी से कंसल्ट करने की नीड ही नहीं होती. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सोल प्रोप्राइटर इटसेल्फ, हिमसेल्फ. यानी खुद ही सारे डिसीजन ले लेता है क्योंकि अकेला पर्सन है, किसी और से उसने डिस्कस नहीं करना. इससे उससे क्या होगा कि जो वेस्ट ऑफ टाइम वो भी खत्म हो जाएगा और जितना डिले इन एक्शंस है वो भी खत्म हो जाएगा. यानी डिलेज एंड वेस्टेज ऑफ टाइम दोनों चीजें ही का बेनिफिट मिलेगा इसे, यानी दोनों चीजें ही खत्म हो जाएगी. राइट डाउन इट बेटा. इन सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग द डिसीजंस. यानी सारे डिसीजन लेने में पूरी इसको फ्रीडम है क्योंकि इसे किसी से कंसल्ट नहीं करना. सारे डिसीजन, चाहे माइनर डिसीजन हो चाहे मेजर डिसीजन हो, ही हैज टू टेक हिमसेल्फ. तो सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है सारा उसी को ही मिलेगा. टाइमली डिसीजन ले पाएगा और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगी. नाउ राइट इट डाउन बच्चे. इन सोल ट्रेडरशिप all the decisions are taken by the proprietor himself. सारे डिसीजन खुद लेगा वो. जब सारे डिसीजन खुद लेगा तो क्या होगा, तो उसे किसी से कंसल्ट ही नहीं करना, तो उसे जो जितनी भी टाइम वेस्टेज है वो सारी सेव हो जाएगी. तो यानी इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है बच्चे, इससे बेनिफिट क्या है, इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग अब क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों है, क्योंकि उसे किसी से कंसल्ट करने की नीड ही नहीं है. एज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स. ठीक है, उसे किसी से भी कंसल्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि जितने भी डिसीजंस है वो सारी खुद ही लेगा. यानी ही टेक्स ऑल मेजर, जितने बड़े डिसीजन है और छोटे डिसीजन है सारे खुद ही लेगा, और माइनर डिसीजंस, जितने मेजर माइनर डिसीजंस है तो वो खुद ही लेगा. तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो टाइमली डिसीजन मेकिंग रहेगी इससे. ठीक है, तो उससे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प कर पाएगा और उसको बेनिफिट इससे ज्यादा रहेंगे. तो एक बेनिफिट क्या रहेगा, नो डिलेज एंड कोई भी डिलेज नहीं रहेगी एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ इनटू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, इसका बेनिफिट क्या रहेगा, इसका बेनिफिट क्या रहेगा, राइट इट डाउन. देयर आर नो डिलेज, देरी ही नहीं होगी, सारे डिसीजन खुद ले लेगा क्योंकि किसी से कंसल्ट ही नहीं करना उसे. एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट, अडेप्ट मतलब अपने को ढाल लेगा, एडजस्ट कर लेगा. अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे डिसीजन खुद लेने हैं तो खुद भी ले सकता है. यानी एनवायरनमेंट पे सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है, तो इन दिस वे ही कैन टेक डिसीजंस विदाउट
डिलेस, बिना देरी के वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है, इससे वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है बच्चे की कॉन्फिडेंशियल्स, यानी जितने भी सोल ट्रेडर है उसमें कॉन्फिडेंशियल ज्यादा रहते हैं, यानी सीक्रेसी ज्यादा रहती है, यानी वो सीक्रेट्स अपने अपने पास रखता है, शेयर नहीं करता किसी से। इस तरह से क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसको अपने जितने भी अकाउंट्स है वो भी पब्लिश करने की नीड नहीं होती, ये सारे सीक्रेट्स खुद मेंटेन करता है, ना ही उसे जो भी अपने अकाउंट्स है लीगली जो है पब्लिश नहीं करने होते, और इसलिए उसके लिए बहुत इजी हो जाता है सीक्रेसी मेंटेन करना। अब सीक्रेट है, सीक्रेट्स मेंटेन करेगा तो क्या होगा, तो गेट बेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन को फेस कर पाएगा वो। नाउ राइट इट डाउन बेटा। द सोल प्रोप्राइटर is not expected to share the sole proprietor is not expected to share his secrets to anyone. किसी से भी उसे अपने सीक्रेट शेयर करने नहीं होते, तो इससे क्या होगा, जब सीक्रेट शेयर नहीं करने होंगे तो क्या होगा, तो जो उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने पास रिटेन करेगा, और कॉम्पिटिटिव एज में यानी कॉम्पिटिशन में वो सक्सेसफुल रहेगा। तो द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स टू एनीवन। तो इससे क्या बेनिफिट है, और एक बेनिफिट इसका ये भी है, इससे क्या बेनिफिट है कि वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है अपनी जो है पोजीशन मेंटेन कर पाएगा। और एक ये भी है कि इसके लिए लीगली कंपल्शन नहीं है कि अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना। कंपनी केस में क्या होता है, कंपनी जो भी अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दीज आर टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, उसे अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर को अपनी कोई भी डिटेल किसी को भी शो नहीं करनी होती, यानी कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए शेयर करना कंपल्सरी नहीं है। तो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज, हाइफन लिख के लिखिए बेटा, देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश हिज अकाउंट्स, उसे अपने अकाउंट्स पब्लिश करने के लिए कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है, बट कंपनी के केस में ही ऐसा पॉसिबल है। तो जितने भी डिसीजन अब खुद लेगा, ठीक है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, so it becomes easy for him to maintain all the decisions are taken by himself alone। अकेले कोई लेने हैं बच्चे, उसे अकेले डिसीजन लेगा तो क्या होगा, तो उससे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सो इट बिकम्स easy to maintain secrecy and get better competitive strength। ओके, तो कंपटीशन में भी वो आगे रहता है और सीक्रेसी भी मेंटेन कर पाता है। तो these are the 2 points, one is quick decision and second one is confidentiality and third one is direct incentive। ये डायरेक्ट इंसेंटिव क्या है, नाउ थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स। ये डायरेक्ट इंसेंटिव क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव यानी मोर एफर्ट्स मींस मोर प्रॉफिट,
यानी कहते हैं ना जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा, यानी एक सोल प्रोप्राइटर जितने एफर्ट्स करेगा उसके प्रॉफिट्स उतने ज्यादा होंगे, यानी उसे पता है कि जितना भी वो एफर्ट करेगा सारे बेनिफिट उसे ही मिलने हैं। तो नाउ राइट इट डाउन, इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। ये जितना ज्यादा एफर्ट करेगा उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड होंगे, यानी इन सोल प्रोप्राइटर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। जितना भी एफर्ट करेगा उतना ही उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि वो क्या मतलब उसे पता है कि जितना मैं एफर्ट करूंगा उतने मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिलेंगे, तो मोटिवेट होगा ज्यादा वर्क हार्ड करने के लिए, अर्न मोर, ज्यादा जो अर्न करने के लिए। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर क्या है, उसे पता है कि जितना मैं काम करूंगा उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा, मेरे साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, ज्यादा एफर्ट्स करेगा। नाउ राइट इट डाउन बेटा, द प्रोप्राइटर एंजॉयज प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर है बेटा, द प्रोप्राइटर एंजॉयज all the profits of the business तो सारे प्रॉफिट उसी के ही होते हैं। all the profits of the business, जितने भी प्रॉफिट्स है सारे उसी को मिलेंगे, क्योंकि कोई उसके साथ है नहीं शेयर करने वाला, as there is no one else to share earning of the business, क्योंकि अकेला पर्सन है तो सारे प्रॉफिट भी इसी के ही होंगे। as there is no one else to share profits of the business। ठीक है, यानी कोई भी नहीं है कि इसके प्रॉफिट को जो शेयर कर पाए, क्योंकि हमें पता है मेन जो पंच लाइन है इसमें जो वो क्या है बेटा, इसमें ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। तो ये मेन लाइन सेंटेंस में ये बनता है कि क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, ये मेन सेंटेंस है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया मैंने, क्योंकि एफर्ट्स और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशन है, जितने वो एफर्ट्स करेगा उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, एनकरेजेस हिम टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर, ये ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जितना मैं एफर्ट करूंगा उतना ही मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दिस इज अ थर्ड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी अपने आप पे कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है सोल ट्रेडर में, यानी वी आर द ओनर ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने ही ओनर है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड से एक ओनरशिप की फीलिंग आती है, दिस इज नोन एज सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। नाउ राइट इट डाउन, इस सोल प्रोप्राइटर, इसका बेनिफिट क्या है, सोल प्रोप्राइटर provides personal satisfaction to people who want to be सेल्फ एम्प्लॉयड। कि जॉब करना सबके बस की बात नहीं होती, कुछ लोग ऑनरशिप की फीलिंग चाहते हैं, तो उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन इससे मिलती है। ठीक है, उसे पता है कि खुद ही एज अ ऑनर खुद ही सारी बिजनेस सक्सेस और फेलियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से क्या करेगा वो, मतलब ज्यादा ज्यादा एफर्ट्स करेगा कि भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न किया जाए। तो एज अ प्रोप्राइटर
एज द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर होने के नाते एज अ प्रोप्राइटर is himself SELF responsible for the success of business. ठीक है, यानी प्रोप्राइटर होने के नाते अपनी बिजनेस की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ये. इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स हिम सेटिस्फेक्शन, इसी खाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती बट सेंस ऑफ जो अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस भी आता है. इट प्रोवाइड्स sense of accomplishment and confidence. So this is fourth point. Now last point, fifth point, easy of formation and closure. ये हमने features में भी किया था. तो fifth point is easy of formation and closure. Fifth point is last point of the merits of sole proprietor. Ease of formation and closure, यानी इसको फॉर्म करना और क्लोज करना, यानी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करना और बंद करना बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ही नहीं है. ठीक है, तो नोट इट डाउन. सोल प्रोप्राइटर sole proprietorship can be easily started, इसको आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है, और डिसॉल्व होता है क्लोजर, क्लोज करना, बंद करना. डिसॉल्व या क्लोजर एक ही बात है बेटा, क्लोज्ड. ठीक है, किसी भी समय इसको स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी समय इसको बंद किया जाता है, एट एनी टाइम. वैसे तो कुछ एक बिजनेसेस में फॉर्मेलिटीज होती है, वैसे तो होती ही नहीं है, लेकिन कहीं बिजनेस में जैसे एक रेस्टोरेंट खोलना है या कोई ऐसे मेडिकल बिजनेस खोलना है तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उन्हें लीगल फॉर्मेलिटी के साथ ओपन किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है. तो एट एनी टाइम विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज. पहली फॉर्मेलिटीज एक ज्यादा आ गया इसमें. यानी मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ इसे स्टार्ट भी किया जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या कि कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो कि सोल ट्रेडरशिप को गवर्न करेगा. तो यानी नो सेपरेट लॉ गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसलिए इसे इजी स्टार्ट किया जा सकता है और इजी क्लोज किया जाता है विद द एट द विल ऑफ द प्रोप्राइटर. तो इसमें एक सेंटेंस में हाईलाइट कर लो, नो सेपरेट law governs sole proprietorship. So these are the 5 points of merits of sole proprietorship.